इस वीडियो में हम लोग बजट 2026 से रिलेटेड जितने भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है उसका रिवीजन करने वाले हैं। ये जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं सब एग्जाम एनालिसिस बेस्ड हॉट टॉपिक्स है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा बजट में लगभग कितनी वृद्धि की गई है? जो डिफेंस बजट है उसमें जो है लगभग कितनी वृद्धि की गई है? तो आप कहेंगे 15%। अगर आपसे पूछे कि कुल कितना है डिफेंस बजट, तो इसका राइट आंसर होगा 7.85 लाख करोड़, जो वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों की तुलना में 15.19% की वृद्धि दर्शाता है। तो पिछले बार से 15% का जो है वो इंक्रीज हुआ है, और इससे जो टोटल जो अगर हम आवंटन की बात करें डिफेंस की तो वो 7.85 लाख करोड़ है। रक्षा बजट 2026-27 भारत के कुल सरकारी व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है? अगर आपसे पूछे कि भारत के जो कुल सरकारी व्यय है उसका लगभग कितना प्रतिशत है, तो वो हो जाएगा आपका 14.6%। ध्यान रखना है 14.6%। रक्षा बजट 2026-27 भारत की जीडीपी का लगभग कितना प्रतिशत है? तो अगर हम जीडीपी की बात करें उसका कितना प्रतिशत है भारत का रक्षा बजट, तो वो है 2%। 2% आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2026-27 में कितने नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो कितने जो है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो राइट आंसर 7 होगा। और वो कौन कौन से हैं? मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी। तो ये 7 प्रपोज्ड हैं कॉरिडोर्स। नेक्स्ट है, मनरेगा का नाम बदलकर किस मिशन के रूप में किया गया है? तो आप जानते होंगे कि मनरेगा का नाम जो है अब बदल दिया गया है और उसका नया नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लिवलीहुड मिशन। नेक्स्ट है, संशोधित मनरेगा योजना के तहत अब कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी? तो अब जो है कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी? तो ध्यान रखना है 125 डेज। राइट आंसर 125 दिन। पहले 100 था, अब 125 हो गया। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2026-27 में मनरेगा विकसित भारत गारंटी मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इस योजना के लिए जो है कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 95,692 करोड़ होगा राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट है, बजट 2026-27 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो कितनी राशि का प्रावधान किया गया है बजट 2026-27 में? तो आप कहेंगे 67,670 करोड़। ओके, 6,670 करोड़। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो इसका जो लक्ष्य है वो कितना रखा गया है? तो राइट आंसर होगा 12.2 लाख करोड़। 12.2 लाख करोड़। केंद्रीय बजट 2026-27 किसने प्रस्तुत किया है? तो केंद्रीय बजट की बात करें 2026-27 की, तो वो निर्मला सीतारमन ने 8वीं बार जो है वो प्रस्तुत किया है। भारत विस्तार एआई टूल किस क्षेत्र की सहायता के लिए लॉन्च किया गया है? तो ये जो भारत विस्तार एआई टूल है ये किस क्षेत्र की सहायता के लिए लॉन्च किया गया है? तो फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए। बजट 2026-27 में पूंजीगत व्यय का कितना रखा गया है? जो लक्ष्य है बजट 2026-27 में जो पूंजीगत व्यय है का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो आप कहेंगे 12.2 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2026 में राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट का जो लक्ष्य है वो कितना रखा गया है? फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य रखा गया है 4.3% ऑफ जीडीपी। याद रखना है 4.3% ऑफ जीडीपी। बजट 2026-27 में रेलवे के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? रेलवे के लिए जो है कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? तो वो है 2.93 लाख करोड़। 2.93 लाख करोड़। लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं के लिए कौन सी नई पहल शुरू की गई है? लखपति दीदी योजना के तहत जो है महिलाओं के लिए कौन सी वो नई पहल है जो शुरू की गई है? तो आप कहेंगे सी मार्केट।
सॉरी, सी मार्ट, सी मार्ट यहां पर आपका राइट आंसर होगा, सी मार्ट। बजट 2026 की थीम क्या रखी गई है? बजट 2026 का जो थीम है वो रखा गया है विकसित भारत। राइट आंसर होगा विकसित भारत। नई टैक्स व्यवस्था के तहत 7 लाख तक की आय पर कितना टैक्स है? तो 7 लाख की आय तक पर कितना टैक्स है? तो आप कहेंगे 0%। नेक्स्ट है, बजट 2026 में शिक्षा और कौशल विकास के लिए कितना आवंटन किया गया है? शिक्षा और कौशल विकास के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो 1.39 लाख करोड़ होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बजट 2026-27 के लिए अनुमानित राजस्व व्यय कितना है? ठीक है, तो राजस्व व्यय कितना है? वो है 41,25,494 करोड़। नेक्स्ट है, बजट 2026 में कृषि क्षेत्र के लिए कुल आवंटन कितना है? कृषि क्षेत्र के लिए जो कुल आवंटन है वो कितना है? तो 1.62 लाख करोड़। बजट 2026-27 में कितने केमिकल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है? कितने केमिकल पार्क स्थापित करने का जो प्रस्ताव है वो रखा गया है? तो 3 केमिकल पार्क का रखा गया है। केमिकल पार्क स्थापित करने के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? कितनी राशि आवंटित की गई है? तो वो है 600 करोड़। बजट 2026 में घोषित एसएमई ग्रोथ फंड के लिए कितनी राशि निर्धारित है? एसएमई ग्रोथ फंड के लिए कितनी राशि निर्धारित है? तो वो है 10,000 करोड़। राजस्व व्यय 2026-27 में लगभग कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? कितना किया गया है? 6.6%। नेक्स्ट है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का उद्देश्य किस क्षेत्र को बढ़ावा देना है? इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 है उसका उद्देश्य किस क्षेत्र को बढ़ावा देना है? तो स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर सेक्टर को। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? इस मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 40,000 करोड़ होगा आपका राइट आंसर। बायोफार्मा शक्ति योजना का कुल प्रावधान कितना है? बायोफार्मा शक्ति योजना का कुल जो प्रावधान है वो है 10,000 करोड़। बायोफार्मा शक्ति योजना की अवधि कितनी है? इसकी जो ड्यूरेशन है वो कितने सालों का है? 5 सालों का है। बायोफार्मा शक्ति के तहत क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क का लक्ष्य क्या है? ठीक है, तो बायोफार्मा शक्ति के तहत जो क्लिनिकल ट्रायल है उसका नेटवर्क का लक्ष्य कितना है? तो 10,000 प्लस साइट्स का। बजट 2026 में प्रस्तावित रेयर अर्थ कॉरिडोर किन राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? तो वो कौन कौन से राज्य हैं जिनमें यह स्थापित किया जाएगा रेयर अर्थ कॉरिडोर? तो आप कहेंगे उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। बायोफार्मा शक्ति योजना मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? बायोफार्मा शक्ति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये बायोटेक्नोलॉजी और फार्माक्यूल्स जो है इससे संबंधित है। बजट 2026 में युवा मामले और खेल मंत्रालय के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? कितना बजट जो है आवंटित किया गया है? तो वो है 44,779.88 करोड़ का है। खेल बजट 2026 में लगभग कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? खेल बजट 2026 में लगभग कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो आप कहेंगे 1,133 करोड़ का। नया खेलो इंडिया मिशन कितने वर्षों के लिए लॉन्च किया गया है? नया जो खेलो इंडिया मिशन है वो कितने वर्षों के लिए लॉन्च किया गया है? 10 सालों के लिए। खेलो इंडिया मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? जो बजट है वो कितना है? तो 924.35 करोड़ का है। खेल उपकरण निर्माण, अनुसंधान और नवाचार के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है? तो इसके लिए जो है 500 करोड़ निर्धारित किया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण को कितनी राशि दी गई है? तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए जो है 917.38 करोड़ ये दिया गया है। बजट 2026 में कितनी यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करने का प्रस्ताव है? कितनी है? तो 5 है। प्रस्तावित यूनिवर्सिटी टाउनशिप कहां स्थापित की जाएगी? प्रस्तावित यूनिवर्सिटी टाउनशिप कहां स्थापित की जाएगी? तो आप कहेंगे नियर इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स।
नेक्स्ट है कंटेंट क्रिएटर लैब कितने स्कूलों में स्थापित की जाएंगी। कंटेंट क्रिएटर लैब जो है वो कितने स्कूलों में स्थापित की जाएंगी, 15,000। कंटेंट क्रिएटर लैब कितने कॉलेजों में स्थापित किए जाएंगे, तो कितने कॉलेजों में होने वाला है, 500 कॉलेज में। शिक्षा क्षेत्र में कितने एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रस्तावित किए गए हैं। शिक्षा क्षेत्र में जो है कितने एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रस्तावित किए गए हैं, तो 3 होगा। बजट 2026 में शिक्षा मंत्रालय का कुल बजट कितना है। शिक्षा मंत्रालय का कुल बजट जो है वो है 1.39 लाख करोड़। शिक्षा के लिए टीसीएस दर 5% से घटाकर कितना कर दिया गया है, तो टीसीएस जो है वो 5% से घटाकर 2 कर दिया गया, 2%। शिक्षा बजट 2026 के अनुसार लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या पहल की गई है। कौन सा पहल किया गया है, तो 1 गर्ल्स हॉस्टल इन ईच डिस्ट्रिक्ट। तो लड़कियों को शिक्षा बढ़ावा देने के लिए जो है प्रत्येक जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल ये जो है ये पहल किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग बजट से रिलेटेड जितने भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है उसका कंप्लीट रिवीजन किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।